हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंसेस। टेंसेस का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। आप में से जो भी न्यू हैं, आप पहले की जो वीडियोस है मेरे टेंसेस की उनको जरूर देखें ताकि आपको टेंसेस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसका वो क्लियर हो जाए। मैंने पहली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था, फिर मैंने नेक्स्ट टेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट, और आज हम थर्ड टेंस की बात करें, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है? इसकी बनती है आइडेंटिफिकेशन। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती है जो भी सेंटेंस लास्ट में एंड होते हैं दिखेगा गेगी, जैसे मैं जाऊंगा, मैं क्लास लूंगी, बताऊंगी, सोचूंगी, बोलूंगी, देखूंगी। सो दीज आर द सेंटेंसेस हिंदी के जो एंड हो रहे हैं गागे गी पे, तो इट मींस दे आर द पार्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करते हैं रूल की। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बात करना है, यानी कि जाऊंगा, बोलूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है सेंटेंस में, राइट। और यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल, इनमें से एक लगाएंगे, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे, यानी कि बेस फॉर्म आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, तो सब्जेक्ट विल शैल, और नहीं के लिए हम लगाते हैं नेगेटिव सेंस में नॉट, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है हमारे लास्ट में? ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, क्या मैं जाऊंगा, क्या सर क्लास लेंगे, इस तरह की बात हो तो विल शैल पहले आ जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जब क्या नहीं दोनों की बात हो, जैसे क्या तुम नहीं जाओगे, क्या आप नहीं आओगे, क्या आप नहीं बताओगे, तो क्या और नहीं दोनों का सेंस है। तो इस सेंस में यहाँ पे विल और शैल क्या के लिए लगा देंगे, और ये नॉट, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो बिफोर सब्जेक्ट और आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि आप इसे सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं हमेशा इसे पहले ही यूज करती हूँ क्योंकि इससे हमारी स्पीकिंग क्या हो जाती है, ज्यादा फ्लुएंट बन जाती है और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो ये तो बात करी हमने रूल की। अब बात करेंगे हम विल और शैल। करते हैं पहले कि विल और शैल किसके साथ यूज होता है। डेफिनेटली ये सब्जेक्ट के बाद ही यूज होते हैं। कि सब्जेक्ट के बाद अब कौन सा सब्जेक्ट, जब आप बात करें सब्जेक्ट आई और बी, सिर्फ आई और बी के साथ हम यूज करते हैं शेल। बाकी सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे कि हमारा यू रह गया, दे प्लूरल, और अगर हम बात करें ही, शी, इट, दिस, दैट करके कोई सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट हो, फिर एनी नेम, कोई भी नाम हो, राधा, मोहन, सीता, गीता, और कोई भी सिंगुलर हो। सिंगुलर पर्सन मतलब जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, रैट, कैट, एलिफेंट, डॉग, क्लास, ये सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम लगाएंगे विल। अब एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं, आजकल स्पीकिंग में सबके साथ विल यूज हो जाता है, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप यूज कर सकते हैं विल, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर अगर आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, या आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो आपको एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपको शेल यूज करना है आई और वी के बाद। बाकी सबके साथ तो आपको विल ही यूज करना है, राइट। तो ये तो बात थी हम कि कहाँ हमें विल और शेल की यूज करनी है। अब बात करेंगे हम कि विल और शेल को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं। जब आप विल और शेल एक साथ यूज करना चाहते हैं तो आप इसे शैलेंट भी बोल सकते हैं, और अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या टेक्स्ट लैंग्वेज में से शांत भी बोल सकते हैं, शैलेंट और शांत, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। विल प्लस नॉट, इट इज नॉट विलेंट। I have seen many students they use violent, which is incorrect. Okay, we should only say want. हमें सिर्फ want कहना है, violent नहीं कहना। It is not violent, it is WONT, want। तो बात करते हैं सेंटेंसेस की। इसमें मैंने पहले सेंटेंस लिख दिया, सर हमारी क्लास लेंगे, तो ये गागेगी पे खत्म हो रहा है, गेगी में की गागेगी में है, तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हमें सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सर इज सब्जेक्ट है क्योंकि सर क्या है, काम कर रहे हैं, क्लास लेंगे, राइट। और यहाँ पे लेना क्या है, वर्ब है, और हमारी क्लास क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं पहले, फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। सिंपल मतलब पॉजिटिव सेंस में बात। तो जब बात कर रहे हैं हम सर की, तो पहले सर का नाम लिख देंगे। सर हमारे थर्ड पर्सन है तो हम सर विल लगाएंगे। फिर क्लास लेने को बोलते हैं टेक, और हमारी क्लास है यहाँ पे, इसलिए इसे पहले बोला जाता है अवर, अब इसे बोलते हैं आर, तो आर क्लास। सो राइट, सर विल टेक आर क्लास। सर हमारी क्लास नहीं लेंगे, अगर आप इसे नेगेटिव में बोलना चाहते हैं, सर वॉन्ट टेक आर और अवर, व्हाटएवर यू वांट टू से, आर क्लास। क्या सर हमारी क्लास लेंगे? अगर इस तरीके से बात करनी है तो विल सर टेक आर आर क्लास, और इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव क्या वाला, और क्या नहीं दोनों है। तो विल नॉट को मैं यहाँ पे शॉर्ट में, आप चाहो तो विल नॉट भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यूज कर रही हूँ। तो वॉन्ट सर टेक आर क्लास, क्या सर हमारी क्लास नहीं लेंगे? और आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, विल सर नॉट टेक आर क्लास।
अब सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस लेते हैं और भी क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने कहा तुम वहां आओगे, तुम वहां आओगे, ठीक है। तुम यानी कि सब्जेक्ट, आने यानी कि वर्ब और वहां मतलब ऑब्जेक्ट। तो पहले सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। तुम यानी कि यू के साथ विल, यू विल। आना यानी कि कम, वहां मतलब देयर, यू विल कम देयर। तुम वहां नहीं आओगे, यू विल नॉट को मैं शॉर्ट में वॉन्ट लिख रही हूं, यू वॉन्ट कम देयर, ठीक है। क्या तुम वहां आओगे, अगर इस तरीके से बात करनी है तो विल यू कम देयर, और राइटिंग में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम वहां नहीं आओगे, इंटेरो नेगेटिव है तो विल की जगह मैंने लिख दिया वॉन्ट, यानी कि इसमें नॉट ऑलरेडी फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। वॉन्ट यू कम देयर। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी हो सकते हो, विल यू नॉट कम